हिंदू प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है। जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के गया? আসসালামু আলাইকুম। ইন্ডিয়ায় এখন মুসলিম ভাইদের উপর প্রচণ্ড পরিমাণ অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে। তাদেরকে ইন্ডিয়া থেকে ভাগানোর একটা পরিকল্পনা করতেছে মোদি সরকার। সো এরই মাঝে একটা মুসলিম আইটি স্টুডেন্ট ভাইয়ের একটা ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওটা আমি দেখি। সাংবাদিকদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন ইন্ডিয়ার একজন মুসলিম ভাই। সো ওই ভাইয়ের কথাগুলো একটু শুনুন। सीरीज दिखा रहा है। वेब सीरीज में क्या हो रहा है? किसी का बहू किसी का साथ, किसी का दामाद किसी का साली के साथ, ये सब क्या हो रहा है? आप तो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप এই ভাই আসলে ওয়েব সিরিজের কথাগুলো বলতেছিল। ওয়েব সিরিজ আসলে কি দেখায় আমাদের? ওয়েব সিরিজে কি ভালো কিছু দেখায়? ওয়েব সিরিজে যত অশ্লীল অসামাজিক কার্যকলাপ আছে আর মাইন্ড সেটআপটা কীভাবে খারাপ করতে হয়, মানুষের মাথায় কীভাবে খারাপ চিন্তা ভাবনা খারাপ টেন্ডেন্সি ঢুকিয়ে দেয় এই ওয়েব সিরিজগুলো। এই ওয়েব সিরিজের কথাগুলো বলতেছে ভাই। क्या संस्कृति का बात कर रहे? कौन सा संस्कृति? आप कौन सा धर्म का बात कर रहे? हम जो सनातन धर्म को जानते हैं ना, अतिथि देवो भव, पूरा दुनिया पूरा विश्व एक परिवार है, ये जानते हैं हम। क्या नाम है, कहाँ से आए? माय नेम इज इरफान, आई एम बेसिकली फ्रॉम टाटा नगर जमशेदपुर। आई स्टडी इन बैंगलोर, आई एम IT स्टूडेंट। काफी प्रोफेशनल लगते हैं आप। थैंक यू सो मच। चश्मा लगाया, टोपी पहना, एकदम आप तो एकदम I'm not a Hafiz, I'm not Qari, I'm not Mufti, I'm nothing else. I'm only one thing. You know what? Muhammad sallallahu ta'ala ala Muhammad, उसका उम्मती, you know उम्मती, वही है हम। धर्म बड़ा या संविधान? देखिए आप जो अभी এবার সাংবাদিকটা জটিল, প্রশ্নটা কিন্তু ক্রিটিক্যাল। আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে আপনার ধর্ম বড় না সংবিধান বড়? এখানে আসলে কি অ্যান্সারটা দেওয়া উচিত? আপনি আমি হয়তো কনফিউশনে পড়ে যেতাম, কিন্তু এই ভাইটি কত সুন্দর করে প্রশ্নের অ্যান্সারটা দেয়। হ্যাঁ, टॉपिक उठा रहे हैं, उस टॉपिक में मत जाइए। नहीं, हमें राय चाहिए। नहीं मत जाइए, अभी संविधान का तो गला घोट दिया कल। आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे गला घोट? मेरी बहन लोग को घसीट करके लेकर के जा रहा था, तो कहाँ थे आप? काहे ने पूछ लिए कि ये तो हिंदू है, ये हिंदू प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है। जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के गया? क्या किसी का वो क्या करके आई थी? मर्डर करके आई थी, चोरी करके आई थी, क्या करके आई थी? करप्शन करी हुई थी, हजारों करोड़ नीरव मोदी को दे के भेज दी थी, मेहुल चौकसी को दे के भेज दी थी, विजय माल्या को ही बाहर भेज दी थी। क्या करी थी वो? अरे वो तो हम लोग को रिप्रेजेंट करी थी, गोल्ड मेडल लेके आई थी। थूक, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर जिंदा हो तो अपना जिंदा होने का सबूत दो, अगर मर गए हो तो कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे तुम लोग का आत्मा को शांति दे। आपने समर्थन देके जिंदा होने का सबूत भी दिया, बेशक, फिर भी बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया। देखिए बृजभूषण से मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम उनका बारे नहीं जानते हैं कुछ भी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कोई अगर व्यक्ति किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाया है, जब उनके ऊपर पॉक्सो का एक्ट लगा है, जब उनके ऊपर धारा लग चुका है, तो भाई जब आम आदमी को आप कुत्ता जैसे घसीट के लेके चल जा रहे हैं तो फिर उसको क्यों? आपको क्या लगता है देश में दो कानून है? एकदम है। हम लोग को तो बिना पूछे अंदर कर दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर में, किसान आंदोलन में। मेरा पिताजी, मेरा माँ, सब पूरा परिवार आके मेरे को छोड़ा करके लेके गया था। वहाँ कौन किसान आया था मेरे को छोड़ाने के लिए? कोई नहीं आया था। लेकिन हमको मालूम है नस्ल और फसल का लड़ाई हो रहा है, नस्ल और फसल का। आज वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सा है? पॉर्न इंडस्ट्री, ब्लू फिल्म का इंडस्ट्री। वो भी तो कहीं से ऑपरेट हो रहा है, अपने आप चल रहा है क्या? सेकेंड नंबर में जो इंडस्ट्री है वो कौन सा है? ड्रिंक इंडस्ट्री, दारू का इंडस्ट्री। हम लोग का गवर्नमेंट खुद लिख के बेच रहा है, सरकारी शराब का दुकान, विदेशी शराब का दुकान। और ये लोग वेब सीरीज दिखा रहा है, वेब सीरीज। पहले मूवी दिखाया, सीरियल दिखाया, अभी वेब सीरीज दिखा रहा है। वेब सीरीज में क्या हो रहा है? किसी का बहू किसी का साथ, किसी का दामाद किसी का साली के साथ, ये सब क्या हो रहा है? आप तो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। মধ্যে নাম্বার ওয়ান ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু অনলাইন মিডিয়ার মধ্যে প্রন ইন্ডাস্ট্রি। ওনারা সবচেয়ে বেশি ইনকাম করে থাকে, ওনাদের প্রফিটই সবচেয়ে বেশি। অথচ এই প্রন ইন্ডাস্ট্রি সারা দেশে প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে অবাধভাবে আমরা মোবাইলে ফ্রি অ্যাক্সেস করলেই প্রন ইন্ডাস্ট্রি আপনার সামনে হাজির। আপনার আসলে উচিত না, এটা ঠিক না। হ্যাঁ, हम मोदी जी तो ये भी बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
अब बेटी पढ़ लिख ली, गोल्ड मेडल लेकर के जब आ जा रही है तो उससे बात करने के लिए भी उनका पास टाइम नहीं। लेकिन G20 G7, अरे कोई जी आपको नहीं बचाएगा। तो हम एक बात बता दे रहे हैं, 100 सोनार का 1 लोहार का, सुने हैं ना, सुने हैं ना कहावत, 100 सोनार का 1 लोहार का। तो हम लोग का जो बाप था ना, बाप ठोक करके गया है वो किला, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ठोक के गए। और किसी माई का लाल में इतना ताकत नहीं है हम लोग का जीते जी उसको निकाल दे। वो गौतम बुद्ध को मालिक यही धरती में भेजा था, कौन, मेरा बिहार में भेजा था, बोध गया बिहार में पड़ता है, ठीक है ना। नहीं माना, वो क्या बोले, मालिक एक है, ये सब कोई मालिक नहीं, मालिक एक है। इन लोग का दुकान बंद हो रहा था, इन लोग जो दुकान चला रहा ना, मालिक का नाम का जो ठेका चला रहा ना, ये सब बंद हो रहा था, घबरा गया तो यहाँ से निकाल दिया। 2500 साल पुराना तारीख है, 2600, बहुत ज़्यादा नहीं पुराना है, ठीक है, यहाँ से निकाल दिया। देखिए जो निकाला तो एक्सेप्ट जो किया है कौन है, चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड। आज कहाँ है द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। उसको भी ये बात पता है, उसका गलतफहमी ये दूर हो गया। आपको क्या लगता है कि भारत को बुद्ध में ही होना चाहिए था? बेशक, बाबा साहब क्या बोले थे, 2 साल में हम भारत को बुद्ध में बनाएंगे, 2 महीना जिंदा नहीं रहने दिया। उस टाइम क्या बीजेपी था, कांग्रेस था, स्लो पॉइजन दे के मारा बाबा साहब को, सीना ठोक के बोल रहे हैं। 2 साल मांगे थे बाबा साहब, 56 में पार्लियामेंट में स्पीच दिए, रात का 12 बजे डेथ कर जाएंगे। मेरा जिंदगी में अगर हम किसी को नेता मानते हैं तो वही शख्सियत है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हम लोग के लिए लड़ते लड़ते खुशी खुशी शहादत दे दिए। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग दलाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल है, और हम ये दलाल लोग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। ওটা যদি ইন্ডিয়ার কেউ দেখে থাকেন সবাইকে বলবো, আসলে একটা দেশ, সার্বজনীন দেশ, কোনো গণতান্ত্রিক দেশ আপনাদের ভারত, হ্যাঁ আমরাও ভারতকে, আমাদের বাংলাদেশে হিন্দুরা বসবাস করে, আমরা মিলেমিশে বসবাস করি, আমার সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড হিন্দু। সো আমরা একে অপরের বিপদে এগিয়ে আসি, সহযোগিতা করি। সো আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে ভাই, হ্যাঁ আমাদের মুসলিম ভাইরা আপনাদের ওখানে সংখ্যালঘু হতে পারে, কিন্তু আপনাদেরই তো ভাই, আপনাদেরই দেশের নাগরিক। সো সবাই আসলে সবার পাশে দাঁড়াবেন বিপদে। তো মানবিক হন, মানব ধর্ম সবচেয়ে বড় ধর্ম, মানবিক হই এবং সুন্দর একটা পৃথিবী উপহার দিই। সো আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ, সবাই ভালো থাকবেন।